बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टमाटर की चटनी की रेसिपी दे रहा हूँ। यह चटनी ऐसी है कि ये आप खाने के साथ इसको रखेंगे तो खाने की शान बढ़ जाएगी। इतनी बेहतरीन और इतनी मज़े की और इतनी आसानी से ये बन जाती है। और ख़ास तौर पे जो अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके साथ इसको ज़रूर बनाया करें। और साथ ही अगर आप पराठा खा रहे हैं आलू वाला या कोई भी पराठा खा रहे हैं, अगर आपको दिल चाह रहा है कोई चटपटी चटनी हो तो आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही जल्दी से बहुत ही आसानी से बन जाएगी और बहुत ही टेस्टफुल बनती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैंने 3 बड़े अदद के टमाटर ले लिए धोकर और मैंने उनको बीच से काट लिया और इस तरह मैंने उसको नीचे मुँह करके उसको मैंने रख दिया। हमने क्या करना है, इसमें 1.5 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल कर देना है और ऑयल शामिल करके हमने इसको इस तरह हिलाते हुए इतना पकाना है कि जब तक कि हमारा जो है ऊपर का जो छिलका है वो नरम ना हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक आप इसको उलटते पुलटते इसको आपने इस तेल के अंदर आपने हिलाते रहना है। उससे जब इसका छिलका नरम हो जाए तो आपने इसके छिलके को ऊपर से हटा देना है। 1 मिनट हो चुका है पकते हुए, तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया और इस तरह हमको डालने के बाद हमने मुसलसल अब हिलाना है। अब हमने चमचे को नहीं रोकना, क्योंकि अगर हमने चमचे को रोका तो उससे ये होगा कि हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो जल जाएगा और उससे चटनी का जायका ख़राब हो जाएगा। तो आपने इस तरह चमचा हिलाते हुए इसको मुसलसल ऊपर नीचे पलटते हुए आपने इसको अच्छे तरीके से इसको पकाना है जब तक इसका छिलका नरम ना हो जाए। ये देखें, इसका छिलका जो है थोड़ा बहुत नरम हो चुका है। अब आपने इनके तमाम छिलकों को निकाल लेना है। चिमटे की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से आप इसके छिलकों को आप हटाकर फेंक दें। ये देखें, छिलके नरम हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन तमाम छिलकों को हटा लेना है और चूल्हे को आपने बंद कर देना है। और तमाम छिलकों को निकालने के बाद इसको आपने एक बर्तन में डोंगे बर्तन के अंदर निकाल लेना है। तो हमने तमाम टमाटर को एक डोंगे बर्तन में निकाल के रख लिया। अब मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून इमली का पानी शामिल कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगा, जिसमें सबसे पहले मैंने इसके अंदर 2 चुटकी के करीब मैंने नमक ऐड किया है और साथ ही इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया है और साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून पीसी लाल मिर्च ऐड कर रहा हूँ और साथ ही मैंने यहाँ पर इसमें यानी सूखी हुई लाल मिर्च के बीज ऐड कर दिए, ये भी हाफ़ टी स्पून है। आपने क्या करना है, एक कांटों वाला चमचा ले लेना है। इस तरह आपने चमचे की मदद से या 2 चमचे ले लें, इस तरह आपने इसको अच्छी तरीके से पीस लेना है जब तक कि ये पूरा घुल ना जाए। मैं इसको पूरा मैश कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखें, हमने पूरा इसको मैश कर लिया था और चमचे से ही किया था, हमने इसमें कोई और चीज़ नहीं की थी। तो चमचे से हमने अच्छे तरीके से इसको पीस लिया। अब इसकी ये शक्ल आई और ये बहुत ही मज़े की चटनी बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप पराठे खा रहे हैं आलू वाले या मूली वाले या किसी भी तरीके के आप पराठे खा रहे हैं, उसके साथ आप इस चटनी को ज़रूर खाएं। अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तब भी इस चटनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये चटनी बनती है। बल्कि मैं तो कहता हूँ हर खाने के साथ आप इस चटनी को ज़रूर बना के रखा करें। ये खानों की शान है। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से ये बनने वाली टमाटर की चटनी है। उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।